देखो भाई, इस पद्धति में IUPAC पद्धति में लिख रहे हैं, इस पद्धति में कार्बन का नामकरण करने के पश्चात कार्बन का नामकरण उसकी संख्या के अनुसार करते हैं, ऐसे लिखना। कार्बन का नामकरण उसकी संख्या के अनुसार करते हैं। और उससे पहले हैलोजन के लिए हेलो शब्द लगाते हैं, हैलोजन के लिए हेलो शब्द लगाते हैं। देखो, कार्बन का नामकरण या कार्बन का कोई यौगिक बनता कैसा है, जैसे तुम्हें कार्बन ऐसे लिख दिए बहुत सारे, ये आपस में जरूर एक एक बंद से तो जरूर जुड़ेंगे, वरना टूट के गिर जाएगा ऐसे तो एक एक बंद से तो सारे जुड़ेंगे। और कार्बन की संयोजकता होती कितनी है? 4। अब 4 है तो ये 4 ऐसा करके H जो है वो संयोजकता पूरी करना आता है, H का नामकरण नहीं होता कभी, हाइड्रोजन सोचो। ऐसे इसमें भी H यहाँ जाएंगे, ऐसे यहाँ, ये वाला बंद इसका भी गिना जाएगा, इसका भी, ऐसे ये वाला बंद इसका भी गिना जाएगा, इसका भी, वो तो साझे में होता है बंद। ऐसे इसमें भी एक H, ऐसे ही कार्बन के चारों ओर घूम कर देख लो, 4 बंद होने चाहिए, दिया लगाना। अगर चारों घूम के देखेंगे तो 1 2 3 4, ऐसे इसमें 1 2 3 4, हर जगह 4 4 होंगे। जैसे अगर हम सपोर्ट का लिखेंगे ना तो इसे हम ऐसे लिख देंगे CH3 CH2 CH2 CH2, या और भी अगर हम इसे लिखना है ना तो इसे हम बिना बॉन्ड के भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 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 और Br, इसमें बॉन्ड ना होगा। और अगर और भी लिखना होगा ना तो इसे 1 2 3 4 5 तो C आ जाएंगे, H आ जाएंगे 5, और जी 11 और ये Br, ये सब एक ही नाम है जी। अब इस हिसाब से हमें लिखना क्या होगा, जैसे हम नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग हम उस ओर से करेंगे, कार्बन गिनने होते हैं हमें तो कार्बन गिने जाएंगे, उस ओर से गिनेंगे जैसे कोई क्रियात्मक समूह लगा है, और नंबर सिर्फ कार्बन के ऊपर लिखे जाते हैं, 1 2 3 4 5, इधर से नंबरिंग नहीं करेंगे। अब पहले पे ब्रोमीन लगा है, इन ब्रोमीन के लिए ब्रोमो शब्द आएगा, क्योंकि हैलोजन है तो हेलो शब्द आता है, तो ब्रोमो, और 5 के लिए पेंट, और सब में सिंगल बंद है तो पेंटेन। इसमें करें एक कार्बन है तो मैथ, और सब में मैथेन आ जाता है, लेकिन उससे पहले क्लोरो शब्द आ जाएगा। हाँ जी, ऐसे इसमें 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए एथेन आता है, लेकिन उससे पहले क्लोरो आ जाएगा, और क्लोरो भी 1 कार्बन पे लगेगा, 1 क्लोरो एथेन। हाँ जी, लग रहा, हाँ इसमें अब जैसे इसमें आ जाएगा CH3 CH, यहाँ Cl आ गया सोचो। तो अब नंबरिंग करेंगे हम उस ओर से जिस ओर से ये नजदीक पड़े, 1 2 तीसरे पे कार्बन पकड़ लें, यहाँ 1 2 दूसरे पे, तो ऐसा करेंगे 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए तो ब्यूटेन आएगा, लेकिन दूसरे नंबर पे क्लोरो है तो क्लोरो और ब्यूटेन। ऐसे ही 5वें पे, 5वें नंबर पे आ जाएगा CH3 CH और ये CH3। अब कार्बन एक यहाँ लगा है और एक यहाँ लगा है, 2 कार्बन लग गए। तो नंबरिंग जब हम करेंगे तो इधर से करो, इधर से दूसरे भी पढ़ रहा है, चाहे इधर से देखेंगे तो ये कार्बन ये पढ़ रहा है क्लोरीन नजदीक, इधर से ये पढ़ रहा है, तो इधर से भी कर दो। 4 कार्बन के लिए तो ब्यूटेन आ जाएगा, लेकिन दूसरे पे और तीसरे पे, दूसरे पे तीसरे पे 2 3 और डाई क्लोरो आ जाएगा, डाई क्लोरो ब्यूटेन।
अलग अलग लग गए। नंबरिंग उस ओर से करेंगे जिधर देखो सबसे पहले इनमें देखा जाएगा ABCD के क्रम में कौन पहला आएगा, कौन पहला आएगा। अब इसमें आएगा BR आएगा पहले, तो अब हम इसमें देखेंगे BR किधर से नजदीक पड़ेगा। 1 2 3 4 5 इधर से तो 5 पड़ रहे हैं, 1 2 इधर से पड़ रहे हैं, और वैसे भी क्रियात्मक समूह ये इधर भी है, तो यहाँ जाएगा 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन के लिए तो हेक्सेन है, लेकिन क्लोरो भी लगा हुआ, ब्रोमो भी और हाइड्रो भी। तो ABCD के क्रम में लिखना होता है ऐसा, लिखना जब 1 पे है तो इसे लिखते हैं 2 पे है। ABCD के क्रम में दूसरे पे लिखा हुआ ब्रोमो, तो हम कहेंगे 2 ब्रोमो और 1 क्लोरो और 3 आइडो, 3 आइडो हेक्सेन। यहाँ जाएगा CH3 4 बंद पूरे। अब देखो 1 और 2 यानी 1,1 पहले पर पहले पे वो नहीं है, नंबर लगा लेंगे पहले कार्बन पे पहले पे 1 1 डाई क्लोरो और 2 कार्बन के लिए एथेन। देखो CH2 और ये CH2 यहाँ BR लगा देंगे, हमने किधर से भी कर दो 1 2, तो हम कहेंगे 1,2 डाई ब्रोमो एथेन। बता देना किसी को कुछ भी डाउट हो तो, जब मैं लिख रहा हूँ तो ऐसा लग रहा हो बड़ा आसान है। CH3 ये हो जाएगा, कर लेना। ये आ जाएगा जैसे, अब होने को तो साधारण नाम जैसे क्लोरोफॉर्म होता है, लेकिन इसे तुम देखोगे ना तो ये ऐसे खुलेगा कि C एक और तो H लग जाएगा, इधर भी Cl, इधर भी Cl और इधर भी Cl, और एक ही कार्बन है। जब एक ही कार्बन है तो हम कहेंगे देखो पहले के लिए आ गया ये, फिर 1 आ गया, दूसरे के लिए फिर 1 आ गया, तीनों कार्बन के लिए हो गया 1 1, और 3 बार है क्लोरो 1 1 ट्राई क्लोरो, और एक कार्बन के लिए आया था मैथेन, तो 1 1 ट्राई क्लोरो मैथेन। ऐसे ही CCl4 आ जाएगा। CCl4 का मतलब है कि एक ही कार्बन के चारों ओर Cl लगे होंगे, तो क्या करेंगे 1 1 1 1 टेट्रा क्लोरो, एक कार्बन के लिए मैथेन। ठीक है जी, तो ये IUPAC पद्धति होती है, सिंपल सा नाम है, जो भी नाम है उसी के अनुसार वो नाम लिख देते हैं। और कार्बन के लिए मैंने तो टेबल बनाई रखी है, वो 1 2 3 4 एथ मैथ वैप प्रोपन है, वो लिख देते हैं, पूरा उतार लेंगे। देखो सबसे पहले समझ लो एल्किल हैलाइडों में 2 प्रकार की समावयवता होती है, पहले श्रृंखला समावयवता, दूसरी स्थान समावयवता। ये कोई नई समावयवता नहीं है, दरअसल ये फर्स्ट ईयर के टॉपिक है, और उसी में से लिखना है। फर्स्ट ईयर में 5 प्रकार की समावयवता पाई जाती थी, लेकिन वो सारे यौगिकों में पाई जाती थी। यहाँ सिर्फ एल्किल हैलाइड की बात हो रही है, इसमें 2 प्रकार की समावयवता। इससे आगे एल्कोहल आ जाएंगे, उसमें 3 प्रकार की समावयवता हो जाएगी। एल्डिहाइड होंगे, उसमें 4 प्रकार की समावयवता आ जाएगी, टोटल 5 प्रकार की होती है। तो श्रृंखला समावयवता में क्या होते हैं, समावयवता मतलब होता है जुड़वा, अभी जैसे हम पढ़ लेते समावयवता पीछे वाले चैप्टर में। अब समावयवता में अणु तो वही होगा, लेकिन उसका काम धाम रम रूप जो होगा ना वो अलग अलग होगा, और उसकी श्रृंखला बदल हुई होगी, तो वो श्रृंखला समावयवी होंगे, और उनकी यह घटना जो होगी वो श्रृंखला समावयवता कहलाएगी। जैसे हमारे पास है C4 और H, कैसे बनाते थे, जितने कार्बन होते थे उससे दुगने H, और उसमें 2 जोड़ गए तो 4 दूनी 8 और 10, और 10 में से 1 कम कर दो तो 9 और ये Cl जुड़ जाएगा उससे। तो कार्बन की श्रृंखला है ये, 4 कार्बन है और फिर Cl भी जुड़ना है। अब ये तो एक यौगिक है, फिर कार्बन की श्रृंखला बदलनी है हमें, तो एक श्रृंखला में कार्बन यहां जोड़ दो और ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम, बच्चे कुछ में H पूरे कर देंगे। यहाँ एक बंद है, कितने H चाहिए से 3, यहाँ 2 बंद है 2 चाहिए, यहाँ एक चाहिएगा 4 6
3 9 9 H हो गए, 4 कार्बन हो गए, ये हो गया। IUPAC नाम करो इसका, 1 2 3 4, 1 क्लोरो ब्यूटेन। इसमें H पूरे कर दो, यहाँ तो 3 चाहिए, 1 2 3, यहाँ एक चाहिएगा, यहाँ 3 और यहाँ 1, तो गिन के देखोगे ना, 3 3 6 और 3 9 हो जाएंगे, ये हो गया। अब इसमें नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग CL की ओर से करेंगे, 1 2, चाहे तुम नीचे को उतर जाओ तो भी 3 है, इधर को उतर जाओ तो भी 3, लंबे से लंबे श्रृंखला लेते हैं। अब दूसरे कार्बन पर जो वो मैथिल, ये जो अब श्रृंखला तो हमारी सिर्फ ये बनी, तो जो बाहर वाला होता है ना, वो क्रियात्मक समूह का काम करता है, ये मैथिल का काम करेगा, क्योंकि चैन के अंदर नहीं आया, चैन के अंदर सिर्फ ये 3 ही कार्बन आए। ऐसा नहीं है कि पहले इधर को जाएंगे फिर इधर को चले जाएंगे, चैन एक और कोई मुड़ जाती है जिधर को मुड़ेगी। तो अब जब हम इसे लिखेंगे तो 3 कार्बन के साथ पहले एक तो क्लोरो C से नाम बनेगा, या मैथिल M से बनेगा, ये तो बाद में आएगा। पहले 1 क्लोरो आ जाएगा, 1 क्लोरो 2 मैथिल, और 3 कार्बन के लिए नाम आ जाता है प्रोपेन। श्रृंखला में परिवर्तन हो रहा है, तो परिभाषा क्या है कि वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, अणुसूत्र इसका भी यही है, अणुसूत्र इसका भी यही है, वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उनकी श्रृंखला में भिन्नता पाई जाती है, श्रृंखला समावयवी कहलाते हैं, और यह घटना श्रृंखला समावयवता कहलाती है। समझ में आ गई? कौन सुना देगा? इसके अलावा कोई और लड़कियों में से? तो मुस्कुराने के लिए थोड़ा कह रहा हूँ, परिभाषा बताओ, हंस के दिखा देना, हो गया काम, जाओ, इतने में तुम्हारा काम चल गया। अच्छा तुम्हें यहाँ को आ जाओ, आगे को कान में बताओ, तसल्ली से आगे को आ जाओ, इसीलिए तो कह रहा हूँ आगे को आ जाओ। इसका पूछने का तरीका पता है क्या है? पहले कहते नीचे करेगा, ना कहेगा सर जी एक बार वो बताते हो, जबकि देखता नहीं है, आधा तुम चले जाओ, सुनो दोबारा से, चलो देखो, वे कार्बनिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उनकी श्रृंखला में भिन्नता पाई जाती है, श्रृंखला समावयवी कहलाते हैं, और यह घटना श्रृंखला समावयता कहलाती है। बताओ, चलो एक बार और बता दिया। ये बात ऐसे मजे लेने के लिए बैठो पीछे, देखिए, अरे बोलो, तुम्हारे लिए बताइए परिभाषा, इसलिए तुमसे पूछा जा रहा है। अब बोलेगा नहीं वाला आदमी, तो टाइम पास करने आ रहे हो घर से, ये फालतू में पैसे बर्बाद कर रहे हो, कुछ तो बताओ। आदमी इतना बिल्कुल खत्म नहीं हो सकता कि परिभाषा बताइए और उससे परिभाषा ना सुनाई जाए। पहली बार में आदमी 50% परिभाषा तो कोई भी सुना देता है, और इतने ऐसे भी रॉकेट साइंस वाले नहीं है। हाँ जी, हाँ सही है, श्रृंखला हाँ। जबान लौट कर ना रही, वैसे भावनाएं समझो इसकी। अब इससे बुरे दिन क्या होंगे बताओ, इस तक न सुनाती ले, और ऐसे गलत थोड़ा है, लिखता तो लिख देगा, हलक से ना निकल लिया आवाज से, जरा थोड़ा हगला रहा है, घबरा रहा लोंडा, पहली बार बोलिए आज इनने। ऐसा थोड़ा कि दिमाग सबका 400 पाउंड ही हर किसी के पास, वजन सबका बराबर ही है, यूज करने का तरीका अलग अलग है, जब यूज करोगे तभी तेज हो जाओगे। ऐसे ये भी मत सोचना कि किसी की पहले से फर्स्ट आ रही है तो उसकी कुंडली में फर्स्ट है, जिस साल पढ़ेगा उस साल फर्स्ट आएगी, जिस साल नहीं पढ़ेगा उस साल फेल भी हो जाएगा। 72% वाले भी यहाँ बैठे हुए फेल देखे मैंने, जिनके हाई स्कूल में 72% थी, और 4-5 लोग उनके पीछे लगे रहते थे कि भाई तेरे तो फर्स्ट बनेगी फर्स्ट बनेगी, और 2 सब्जेक्ट में फेल जैसे बैठे हैं वो। और ऐसे वाले भी देखे जिनके हाई स्कूल में 45% थी, वो 66% बन गई इंटर में पहले साल में। हर रंग के बच्चे हैं, लेकिन जिस साल जो पढ़ेगा उसी साल फर्स्ट आएगी। कुंडली में लिखवाया कोई नहीं आया, और गिरा सबके खराब चलने इस टाइम। बताए एक आदमी ने सुनाई परिभाषा, ऐसे लग रहा है मैं अपने आप को पढ़ा रहा हूँ। चलो रहने दो यार, कभी होशियार हो जाओ। हाँ हाँ, अगर सुनो एक मिनट को, अगर तुम परिभाषा यहाँ देख के बोलोगे ना तो बता दोगे, मेरी शक्ल बार बार देखोगे ना तो शक्ल देख के तो भूल ही जाते हैं अक्सर, क्योंकि जब मैं देखूँ तभी अटक जाओगे। इधर को देख के बोलो कि ये अणुसूत्र है और ये श्रृंखला भिन्न भिन्न पाई जा रही है। हाँ तो बताओ, तभी तो अटक रहे हो। सुन लो, सुन लो। हाँ
वे आपस में श्रृंखला समावयवी कहलाते हैं। हाँ, हाँ। कुछ गलत कर रहे हो तुम, थोड़ा सा गलत कर रहे हो। हाँ भी और कोई से बदरी करी हाफ गलोंडा बताइए, देखिए 2 लाइन परिवार सुनाने में। हाँ बताओ। दो लड़कों ने, एक लड़की ने सुनाई है। 42 बच्चे बैठे हैं यहाँ। हाँ बताओ। जो लोग हंस रहे ना उन्हें तो भाई चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए और वापस पानी बचा देने, 2-4 और मर जाएंगे उसमें। अबे बेवकूफ आदमी जो हंस रहे हो, तुम शर्म करो कि बाद में सुना के गलत कर रहे हैं और तुम ना सुनाने में हंस रहे हो। बता यार, बताओ बताओ। दिक्कत ये होगी जब तक मुझे देख के बोलोगे ना नहीं सुना पाओगे। भाई बड़े बड़े 30 मार्क ना सुना पाते, तुम तो कुछ भी नहीं हो। इधर को देख के सुना दोगे, क्योंकि परिभाषा यहाँ नहीं लिखी है, परिभाषा यहाँ लिखी है। हाँ अरे सुन लो, सुन के भी याद हो जा कभी कभी। देखो ये लिखो, रहने दो ना रहने दो। अब कोई पूरे घंटे प्रयास होना, 2-4 से पूछना होता है। अगर 2-4 ने पहली बार में सुना तो इसका मतलब क्लास की समझ में आ गई, और 10 से पूछी, एक ने सुनाई, इसका मतलब तो 1/10 क्लास सफाया चल रही है। देखो बाकी ऐसे भंडारे खाना आ रहे हैं बस ऐसे ही, वो भी ना मिलेगा इन्हें। वे कारण क्योंकि जिनके अणु सूत्र समान होते हैं। परिभाषा भी तो होगा यार, जो ना कोई परिभाषा ना सर बड़ी भारी इसने ना सुनाई यार। कौन सी चिप लेके बैठे हैं? वे कारण क्योंकि जिनके अणु सूत्र समान होते हैं परंतु उनकी श्रृंखला में भिन्नता पाई जाती है। ये शब्द ऐसे भी बोल सकते थे, परंतु उनकी श्रृंखला भिन्न भिन्न होती है। कैसे भी बोल दो यार, परंतु उनकी श्रृंखला में भिन्नता पाई जाती है। श्रृंखला समावयवी कहलाते हैं, और यह घटना श्रृंखला समावयवता कहलाती है। पहले समावयवी होंगे और उसके बाद में श्रृंखला समावयवता बनेगी। उदाहरण में ये उतारो और नीचे को उतार लो। समझिए जी। क्रियात्मक समूह, आपका श्रृंखला नहीं बदल रही है, आपका क्रियात्मक समूह का स्थान बदल रहा है। समझ गए? तो आपको क्या करना है कि हमें जो है संरचना तो यही रहेगी। अरे पूरे बनाओ। देखो सी 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 एस 4 है आपका, तो इसमें सीएल यहां लगा दो। इसका स्थान समावयवी बनाना है। क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन ये पहली बात तो परिभाषा से आ सकता है कि श्रृंखला समावयवता किसे कहते हैं, स्थान समावयवता। ऐसा नॉर्मली आता नहीं है। क्वेश्चन ऐसा आएगा, ये अणुसूत्र दे देंगे और कहेंगे इसके सभी संभव समावयवी लिखिए, या इसके स्थान समावयवी लिखिए, क्रियात्मक समावयवी लिखिए, या सारे समावयवी लिखिए। तो वो श्रृंखला स्थान जो बन सकते हैं वो सब बनाने हैं। यह गया। अब देखो क्रियात्मक समूह का स्थान बदलना है। 4 कार्बन तो ये हो गए। अब इसमें हम जो है सीएल यहां लगाते हैं। पहले वाले में देखो ना तो सीएल नहीं बदला था, सीएल एक ही नंबर पाया था, पहले वाले में भी और दूसरे में भी 1 क्लोरो लिखा हुआ था। दोनों में देखो जरा, आपका 1 क्लोरो नहीं होगा। पहले 1 2 3 4, आपका 1 क्लोरो तो यहां होगा। ब्यूटेन H तो लगा लोगे। आपका नंबरिंग इधर से नहीं होगी, फिर इधर से होगी। 1 2 3 4, आपका क्या हो गया? 2 क्लोरो ब्यूटेन। H देखो यहाँ 3 हो जाएंगे, यहाँ 2 हो जाएंगे, यहाँ 2 हो जाएंगे, यहाँ 2 हो जाएंगे, यहाँ 3 हो जाएंगे, यहाँ ये हो गए। तो देखो क्या है, क्रियात्मक समूह का स्थान यहाँ 1 पर है और यहाँ 2 पर है। समझ में आ रही है? ये होता है। परिभाषा क्या है? परिभाषा ये है कि वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं परंतु उनमें उपस्थित क्रियात्मक समूह का स्थान भिन्न भिन्न होता है। ठीक है ना? परंतु उनमें उपस्थित क्रियात्मक समूह का स्थान भिन्न भिन्न होता है, स्थान समावयवी कहलाते हैं, और यह घटना स्थान समावयवता कहलाती है। समझ में आ रहा है? परिभाषा लिखी हुई है यही है, बस यह है कि 5 जैसी नजरें चाहिए इसे देखने के लिए। और बताओ, इसका नाम 2 क्लोरो है। अभी सीएल इस वाले स्थान यहां न लिख के हम सीएल को यहां लगा दें।
तो क्या नाम हो जाएगा? हाँ भाई एक बार। हाँ किसी के दिमाग में इतना आ रही है कि 3 क्लोरो हो जाए? अबे फिर नंबरिंग इधर से हो जाएगी, ठीक है ना? तो वो 2 क्लोरो रहना है। यानी कि अगर तुम इसका और समावयवी बनाना चाहो ना तो संभव नहीं है, बस इसके 2 ही समावयवी हैं। कोई ये सोचेगा नहीं यार मैं इसका एक समावयवी और बना दूंगा, तो नहीं है। एक लिमिट ऐसी आएगी कि रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी संरचनाएं। अगर और भी बड़ी संरचना बना दो, C5 C6 वाली कर दो, तो 3 या 4 समावयवी बन जाएंगे, 5 बन जाएंगे। लेकिन एक के बाद स्थिति ऐसी आएगी कि संरचना रिपीट होनी शुरू हो जाएगी। तो जितने संभव समावयवी होते हैं बस इतने ही होते हैं इसमें, यही है बस। अब इसे तो यही लिख देंगे। परिभाषा है जी, बताओ कौन बता रहा है? क्रियात्मक समूह का स्थान पाया नहीं जाता है। क्रियात्मक समूह का स्थान भिन्न भिन्न होता है। हाँ जी, हमेशा परिभाषा मेरी सुन के या यहाँ लिखोगी दोनों होती है। कोई बच्चा सुना रहा होता है ना, तो उसके सुन के भी याद हो जाती है। क्यों सुनता हूँ मैं? दिमाग खराब थोड़ी नहीं है, इसलिए सुना जाता है कि जो लोगों की समझ में नहीं आया, जो लोगों की याद नहीं हुई है, कोई एक बच्चा सुनाएगा, दूसरा सुनाएगा, तीसरा सुनाएगा। अगर क्लास में 5 बच्चे लगातार सुनाते ना परिभाषा, तो अगर 50 बच्चे बैठे ना, उनकी सबकी याद हो जाएगी। एक परिभाषा को मैं 10 बार बोल दूं या 10 अलग अलग बच्चों से सुन लें, तो मैं जो बता रहा हूं ना उस पर तो इतना ध्यान नहीं देगा, क्योंकि बार बार एक ही आवाज हो रही है, एक ही स्टाइल हो रहा है बोलने का। लेकिन जब 10 बच्चे अलग अलग स्टाइल में परिभाषा तुम्हारे सामने कानों तक हो जाएंगे ना, तो याद हो जाती है, फिर वो हर रंग से समझ में आ जाती है। और इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही तो लोगों की मैं बार बार क्यों पूछ रहा हूँ। और यही नहीं, कोई और भी परिभाषा इसलिए पूछी जा रही है। एक आदमी सुना रहा होगा तो बाकी अपने काम पर लग जाएंगे। अरे चल तू सुनाता रहे यार, तेरा काम है, हम अपने काम पर लग जाएंगे। अभी थोड़ी देर में सर कह देंगे चलो लिखो, तो चलो लिख लेंगे। ये नहीं है कि यार ये सुना रहा है तो हमारे काम की चीजें, हम भी तो इंटर में है जब ये इंटर में है तो, लेकिन हमें पास नहीं होना ना। कोई है और? 1 2 अच्छा तुम सुनिए। हाँ सुनिए, लड़कियों में कौन है? एक ही है बस। हाँ बताओ। हाँ जय कारण की होगी, ये सुनाइए। हाँ जी कौन बता रहा? हाँ जी और कोई लड़कियों में? हम तो ऐसे आए दावत में ना। हाँ बोलो। हाँ जी पंकज त्रिपाठी। आगे समझ में? जरूरी नहीं है कि पहली बार में, अब ये पहली बार में इसकी समझ में नहीं आएगी, लेकिन 2-3 की सुनने की तो आदमी की याद हो जाती है। लिखो चलो, अब बाकी जो पढ़ रहा होगा पढ़ लेगा। वे कारण की होगी जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, परंतु उनमें उपस्थित क्रियात्मक समूह का स्थान भिन्न भिन्न होता है। परंतु उनमें उपस्थित क्रियात्मक समूह का स्थान भिन्न भिन्न होता है। स्थान समावयवी कहलाते हैं। स्थान समावयवी कहलाते हैं और यह घटना स्थान समावयवता कहलाती है। यह घटना स्थान समावयवता कहलाती है। और हैलोजन सिर्फ Cl नहीं होता है, इसलिए जब उदाहरण लिखो तो कोई यहाँ Cl कर लो अपने हिसाब से, कोई Br कर लो, कोई I कर लो, कोई F कर लो, और उसी हिसाब से अपने उदाहरण बना लो, वरना पूरी क्लास का Cl ही चल रहा है। उदाहरण